नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो पार्ट है जिसके अंदर हम डील करते हैं, जिसके हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री वो पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्लास को और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल मेंस तक के, सीडीएस तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम कुछ ना कुछ अजम्पशन हुए होंगे। तो अजम्पशन जैसे कि मान लो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर यहां क्या बनता है, राइट एंगल बनता है और ये कोई दो एंगल, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और जब उनमें से एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो क्या बन जाता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब कई लोग कहेंगे सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी, इक्विलैटरल के लिए भी, स्केलन के लिए भी और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी पढ़ेंगे। मतलब कि हर टाइप के ट्रायंगल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे भाई अगर मैं कहूं, आप कहोगे सर यहां 90 डिग्री को आपने ऐसा क्यों बनाया, तो ये कोई बातें नहीं होती कि 90 डिग्री को मैंने ऐसे क्यों दर्शाया, इस कोण को ऐसे क्यों दर्शाया। ये कोई टाइम हुआ था तब हमने कुछ मान लिया, छोटी छोटी चीजों को मानना, उसके बाद उनके बीच में जो रिलेशन बनते गए उनको हम पढ़ते गए। तो यहाँ क्या कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कोई आदमी खड़ा है, और वो यहां से देखता है यहां कोई साइड है, तो ये उसके लिए क्या होगी, हाइट होगी, क्या होगी, लंबाई होगी ना, हाइट होगी। और हाइट होगी मतलब इसके सामने है बिल्कुल वो, तो इसको क्या कहेंगे, जो आदमी देख रहा है उसके सामने जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलूं तो लंब कहेंगे, ठीक है। अब जहां से वो देख रहा है, वो जिस लेवल के ऊपर खड़ा है वो क्या रहेगा, जिस लेवल के ऊपर अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका बेस क्या हो जाएगा। अगर कोई आदमी यहां से देख रहा है तो उसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जिस लेवल पे वो खड़ा है वो क्या हो गया, उसके लिए बेस हो गया। अब जो तीसरी सबसे बड़ी साइड बची वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, क्या हिंदी में बोलो तो कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं कि आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आदमी कहां से देख रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को एक बात बताओ कि ये कोई ट्रायंगल है, क्या है, ये कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया, कहां, यहां। क्या नाम है एंगल का, अल्फा। क्या नाम है, अल्फा। अब मैं कहूं कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है अल्फा के हिसाब से और बेस कौन सा है, तो मेरे भाई जो एंगल बनता है वो एंगल कहां बनता है, जहां से आदमी देख रहा होता है, तो आदमी कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, तभी तो यहां एंगल बना। और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में बोलो तो लंब, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, जहां से ये देख रहा है जिससे सटा हुआ है, ये क्या हो गया, इसके लिए बेस, ठीक है। और जब मैं बेस की बात करूं तो हिंदी में क्या हो गया, आधार,
अब दो साइड होगी, एक लंब और एक आधार। जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो क्या होगी इसमें? हाइपोटेन्यूज। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। कर्ण। क्या होगी? कर्ण। अब अगर मैं इसको यहीं एक और ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, एक और ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, जिसमें क्या करूं, एक और ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल कहां मान लिया मैंने कि ये कोई एंगल है थीटा। क्या है? ये कोई एंगल है थीटा और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे भाई अब इस ट्रायंगल में बताओ कि कौन सा एंगल ना, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से कोई आदमी देख रहा है, मैंने क्या कहा, जो एंगल होता है वहीं से कोई देख रहा होता है तभी तो एंगल बनता है। तो यहाँ एंगल क्या है? थीटा। अब सर बोलोगे थीटा क्या है? थीटा एक माना गया एंगल है। क्या है? माना गया कोई एंगल है कि मान लिया यहाँ से कोई भी एंगल बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो लगी हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस। और जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या हो जाएगी? जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों को मिलाती है वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी और कैसे हुआ? तो मेरे भाई जब कोई आदमी पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसे एक चीज पता लगी कि ये कोई है एक ट्रायंगल। क्या है? एक ट्रायंगल। यहां एंगल बनता है इसके लिए, ये कोई एंगल है थीटा और एक साइड दे रखी है अपने को 3, दूसरी दे रखी है 4। तो हमने बचपन में पढ़ी थी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अंदर क्या था मेरे भाई? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरे भाई अब आप कहोगे सर ये कहां से आया? तो इसकी जो हम बात करने वाले हैं किस में करेंगे? ज्योमेट्री के अंदर। जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो इस चीज को पूरा खोल के देखेंगे। तो ये अब अपने को सिर्फ इतना देखना है, जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। तो अब मैं इस साइड को निकाल सकता हूं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 9 प्लस 16, h स्क्वायर बराबर 25। h की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 5। अब साइड की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती है, तो क्या होगी? प्लस का 5। अब कोई 1.5 शाना आदमी था, उसने क्या किया कि ऐसे ही वो काम करता जा रहा था, तो उसने एक चीज नोटिस की। क्या नोटिस की? कि जब एक और ट्रायंगल बनाया गया, और उसका भी जब एंगल क्या था? थीटा था। एंगल जब दोनों का बराबर था और साइज अलग अलग था। एंगल क्या था? बराबर था, लेकिन साइज क्या था? साइड्स का चेंज था। जैसे कि उसने कहा कि ये वाली साइड कितनी है? 9 और ये वाली साइड कितनी है? 12। जब उसने कहा कि एक साइड 9 है दूसरी 12 है, तो तीसरी कितनी है? 15। अब देखो इसमें 3, 4, 5 दे रखी है और इसमें कितनी दे दी? 9, 12 और 15। तो मेरे भाई उसने कहा जो इनका साइड्स का जो रेशियो है ना वो बराबर रहेगा। कब? जब एंगल बराबर हो। तो इससे कुछ रिलेशन निकलेंगे आगे चल के। भाई मैं अगर यहां कहूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालो तो क्या आ गया? 3:5। और वही इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 9/15 क्या हो गया? 3/5। रेशियो बराबर आया या नहीं आया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो यहां भी क्या आया? 3:5 और यहां भी क्या आया? 3:5। तो मेरे भाई कुछ ऐसा उन्होंने स्टडी किया कि जो ट्रायंगल होता है जब उनका एंगल बराबर हो तो साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम। अब कुछ अजम्पशन हुए किसमें? इन रेशियोज के नाम दिए गए। क्या हुआ कि अजम्पशन माने गए, कुछ माना गया और उनको नाम क्या दिया गया? जैसे कि ये एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इसके अंदर
यहाँ थीटा एंगल बनता है और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया, बेस, और यहाँ क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। जब मेरे भाई अपने को पता है कि ये परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो उन्होंने कहा कि इन साइड्स का रेशियो निकाल के कोई एक रिजल्ट निकाले हम, क्योंकि जो एंगल होता है वो बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं P और H का रिलेशन निकालना चाहूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम क्या दिया उन्होंने कि साइन थीटा। क्या, साइन थीटा की वैल्यू क्या बता दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर फिर उसने कहा कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या रिलेशन आएगा, तो मेरे भाई उसने क्या कहा कि H अपॉन P से रिलेशन बताऊं, तो उसका नाम उन्होंने रखा कोसेक। क्या रखा, कोसेक थीटा। अब ऐसे ही उन्होंने 4-5 चीजें सोची थी और सोचने के बाद में रिलेशन बनते गए आपस में। तो जब मैंने क्या कहा कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है, तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया ना। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या बन गया, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। क्या बन गया, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। अब हमने बात कर ली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की। यहीं फिर उसने क्या कहा कि अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड का रेशियो लूं तो उन्होंने नाम दिया कोस थीटा। क्या नाम दिया, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है होगा उसको क्या बोलेंगे, कोस। और फिर क्या किया कि इसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पर क्या बन गया, h अपॉन b, h अपॉन b। तो उल्टे पर नाम क्या दे दिया गया इसको, सेक थीटा। क्या, सेक थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो यहां से एक चीज पता लगी अपने को, कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा। और जब इस रिजल्ट को निकालो तो क्या आ गया अपने पास, कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। इसी तरीके से तो रिलेशन निकलते गए एक दूसरे के बीच में, और उसी को क्या कहा गया, ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्होंने कह दिया भाई P और H का रिलेशन निकाल लिया, B और H का रिलेशन निकाल लिया। अब कोई डेढ़ ना था, उसने क्या कहा कि भाई P और B का रिलेशन बताओ। तो एक नाम दिया गया टेन थीटा। टेन थीटा किसका रिलेशन हो गया, P बाई B का। अब कहा गया कि अगर टेन थीटा P बाई B है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है, टेन थीटा है, तो B बाई P क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा। तो नाम दिया गया मेरे भाई उसको कोट थीटा। क्या नाम दिया गया, कोट थीटा। सेम उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कोट थीटा। और जब मैं इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर है 1। ये क्या आ गया, एक और रिलेशन आ गया। जिसको नोट करना है नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं। क्या हुआ मेरे भाई, टेन थीटा, अब ये भी हमने क्या माना था, P बाई B, और कोट थीटा को क्या माना, B बाई P। अब किसी ने कहा कि सर इनका रिलेशन निकालो साइन और कोस के साथ। किसके साथ है, साइन और कोस के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो मैंने क्या किया, इसको भी h से भाग दे दिया और इसको भी h से। तो यहाँ भाई P बाई H की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा, और B बाई H की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, कोस थीटा। तो क्या आ गया अपने पास है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या आ गया मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं टेन थीटा को और क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से रिलेशन पर रिलेशन निकलते गए, बाकी और कुछ भी नहीं था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कोट थीटा को भी इसी तरीके से चेंज करना है।
तो भाई दोनों को h से भाग दिया, क्या आ गया b बाई एच और अपॉन p बाई एच। अब b बाई एच क्या होता है कोस थीटा और p बाई एच क्या होता है साइन थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या बन गई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नोट कर लो भाई। चले करे क्वेश्चन। मेरे भाई क्वेश्चन किस तरीके से बिल्कुल आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल जीरो लेवल से उठेंगे आप। कौन से बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ट्रायंगल है, क्या है ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल कौन सा हो गया अल्फा, ये एंगल कौन सा हो गया बीटा। तो मेरे भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी साइड दे रखी है अपने को 3 और 4, और मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ। तो यहां से किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को मेरे भाई। सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इस वाली साइड का मान पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अपने को पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हमने अभी अभी पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम को, तो क्या पढ़ा था कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या होता है निकालना अपने को, h बराबर लिखूं तो क्या हो गया अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई यहां से अपने पास 9 प्लस 16, h बराबर क्या हो गया 25, h बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 25। तो h की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5, h की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5। तो अगर यहां से अपने को पता लगा कि h की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई, तो यहां मैं लिख दूं 5। अब अपने को बताना है, क्या पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने जब रेशियो देखा था तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। और सेक थीटा का रेशियो क्या होता है h अपॉन b। इसको किस में लिखेंगे h अपॉन b में। वही बात क्या आई कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, किसका साइन थीटा का। तो यहां क्या हो जाएगा h अपॉन p। अब मेरे भाई अपने को ये देखना है, अरे यहां लिखो आप सेक अल्फा और सेक कोसेक बीटा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब जब मैं सेक अल्फा को सोल्व करता हूं तो अल्फा एंगल ये है, और अल्फा के हिसाब से ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। भाई ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अब अपने को क्या लिखना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे भाई 5 और बेस क्या है 3, बेस क्या है 3। अब अगले में एंगल क्या दे रखा है, एंगल का ध्यान रखना है अपने को बीटा, ये बीटा एंगल है, और इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये वाली साइड हो जाएगी और बेस ये वाली, हाइपोटेन्यूज यही रहेगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा मेरे भाई 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। सिंपल सी बात पूछी है कि क्या करना है जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा 5/3 जमा 5/3 क्या आ जाएगा 10/3। आंसर क्या हो गया 10 अपॉन 3। नोट कर लो। यही अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल जिसकी साइड क्या दे रखी है, क्या दे रखी है 5
12 और 13। एंगल क्या हो गया? राइट एंगल। यहाँ एंगल दे रखा है थीटा। आपको वैल्यू बतानी है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा। इन सब की क्या बतानी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका कल का रहेगा होमवर्क, इसको कर लेना। इसके बाद में कल हम बात करते हैं ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे कि हर जगह हम, ये जरूरी थोड़ी होता है अपने को कि हर जगह हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो अपने को ज्यादा गुणा भाग घटा में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कल हम बात करेंगे ट्रिपलेट के बारे में, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।